Hello students, today we are going to see one problem. The problem is the population of a town in the decennial census was as given. Estimate the population for the year 1895. पॉपुलेशन का सेंसस हुआ और सेंसस ईयर वर्सेस पॉपुलेशन उन्होंने हमें एक चार्ट दिया है और उन्होंने बोला है हमें फाइंड आउट करना है 1895 में। देखो 1895 में पॉपुलेशन कितना था, तो ईयर एंड पॉपुलेशन इन वाई ये जो दिया है इन थाउजेंड्स में है। तो 1891 में 46,000 था, 1901 में 66,000 था, 1911 में 81,000, 1921 में 93,000, 1931 में 101,000 और हमें निकालना है 1895। देखो 1895 इज़ बिटवीन 1891 एंड 1901 के बीच में। इन्होंने हर 10 साल के डिफरेंस में उन्होंने पॉपुलेशन दिया है और हमें उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोला है 1895। तो हम लगाएंगे न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड। सो लेट अस सी सॉल्यूशन। पहले हम h निकाल लेते हैं। तो h इज इक्वल टू, तो कोई भी x के बीच में डिफरेंस, तो आई विल टेक 1901 माइनस 1891। तो h का आता है 1901 माइनस 1891, मुझे मिल रहा है 10। नाउ x0 जो फर्स्ट रहेगा दैट इज ये x0 है, ये x1 x2 x3, x0 x1 x2 x3 x4 करस्पॉन्डिंगली y भी दिया हुआ है। तो x0 यहाँ पे है 1891, तो वो भी लिख लेते हैं। x0 इज इक्वल टू 1891 एंड हमें फाइंड करना है x इज इक्वल टू फाइंड x इज इक्वल टू 1895। अभी हमें इसमें फाइंड आउट करना है एक p वैल्यू, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में इंटरपोलेशन फॉर्मूले में p टर्म आता है। तो पहले हम p फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू x0 प्लस p टाइम्स h। अभी x की वैल्यू है 1895 इज इक्वल टू 1891 प्लस p टाइम्स h है 10, which implies 04 is equal to p times 10, which implies p is equal to 4 by 10 is equal to 0.4। ये 4 कैसे आया है? 1895 माइनस 1891 इक्वल टू p टाइम्स 10। उसके बाद ये स्टेप यहाँ पे जा रहा है, 4 is equal to p times 10, therefore we obtain p is equal to 0.4। फॉर्मूले में पुट करने से पहले अभी हमें डिफरेंस का टैबुलर फॉर्म चाहिए। तो द डिफरेंस टेबल, इसे टेबल को बोलते हैं द डिफरेंस टेबल हम निकालेंगे। तो क्या हमारे पास टैबुलर फॉर्म में क्या दिया है? x y। x दिया है 1891 में 46, 1901 में 66, 1911 में 81, 1921 में 93, 1931 में 101। देन डेल्टा डिफरेंस, तो 66 माइनस 46 will give you 20, 81 minus 66 will give you 15, 93 minus 81 will give you 12, 101 minus 93 will give you 8। अब इसका सेकेंड डिफरेंस भी निकाल लेंगे हम, डेल टू 15 minus 20 minus 5, 12 minus 15 minus 3, 8 minus 12 minus 4। अभी डेल्टा क्यू, -3 minus of -5 give you 2, -4 minus of -3 will give you -1 and last delta 4 will
-1 -2 विल गिव यू -3। अभी हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें जो निकालना है यहाँ पे है 1891 और 95 यहाँ पे आएगा। और सो वी आर गोइंग टू अप्लाई द न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो व्हाट इज़ दैट न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला? तो हम वो भी जल्दी से लिख लेते हैं। न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन formula y(n) x is equal to y0 plus p times delta y0 p into p minus 1 upon 2 factorial delta to y0 plus p into p minus 1 p minus 2 upon 3 factorial delta cube y0 प्लस प्लस जहाँ तक है वहाँ तक सॉल्व करेंगे, बट आई एम राइटिंग द जनरल फॉर्मूला, सो मैं लास्ट टर्म के लिए भी लिख लेती हूँ। p इंटू पी माइनस 1 p माइनस 2 p माइनस n प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल डेल्टा टू द पावर n y0। अभी डेल्टा y0, डेल्टा टू y0, डेल्टा क्यूब y0, डेल्टा n y0 कौन सी टर्म्स है? ये वाले टर्म्स है। y0 डेल्टा y0, डेल्टा स्क्वायर y0, डेल्टा क्यूब y0, डेल्टा 4 y0। तो हमें ये टर्म्स की ज़रूरत है। ओके, सो वी विल सब्स्टिट्यूट फास्ट। सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, विच इज़ इक्वल टू 46 प्लस p है 0.4, डेल्टा y0 तो फर्स्ट हमारा आ गया 20, तो वी विल सब्स्टिट्यूट ओवर हियर 20 प्लस p आ गया 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1, डेल्टा स्क्वायर है -5 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 0.4 into 0.4 minus 1 into 0.4 minus 2 divided by 3 factorial into फिर डेल्टा क्यूब है विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1, 0.4 माइनस 2, 0.4 माइनस 3, लास्ट वाला है -3 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 फैक्टोरियल को ओपन करें, देन 3 फैक्टोरियल विल गिव यू 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, और 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 विल गिव यू 24। ठीक है, तो जब तुम इसे सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट 54.85,000। कितना है? y ऑफ 1895 हम निकाल कौन से ईयर के लिए है? 1895 के लिए जो पॉपुलेशन है वो किसके बराबर है? 54.85,000 के बराबर है। थैंक यू।